हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। आज के इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के फील्ड पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में फील्ड को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फील्ड और उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं हमारे। ये एक बड़ा चैप्टर है थोड़ा, तो इसे मैं पार्ट्स में डिवाइड करा है मैंने। फील्ड की मैं डेफिनेशन आपको पहले बताऊंगी। फील्ड की डेफिनेशन हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ए इज नॉट जीरो ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उसके इंटीग्रल डोमेन के, यानी कि इंटीग्रल डोमेन से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जितने भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हैं इंटीग्रल डोमेन के, वो सब इंटीग्रल डोमेन में होने चाहिए। देन दिस इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड अ फील्ड, जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। यानी कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन ऑलरेडी पहले से है, उसे हम बता रहे हैं कि फील्ड कब होगा, जबकि उसके नॉन जीरो एलिमेंट का सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके अंदर होना चाहिए। तो ये तो हमारी पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हमारी है कि ए रिंग, कि ऑलरेडी रिंग है हमारे पास आर, whose non-zero elements forms an abelian group with respect to multiplication is known as field। मतलब रिंग हमारे पास है, वो फील्ड कब बनेगी, जबकि उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करें सारी प्रॉपर्टीज, अबेलियन ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टीज, तो वो हमारी जो रिंग है वो फील्ड बन जाएगी। अब डेफिनेशन थर्ड, ए सिस्टम एफ प्लस डॉट, एफ हम फील्ड के लिए यूज़ करते हैं, हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। जो सिस्टम है हमारे पास उसमें कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए। द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि 0 एंड 1 इज कॉल्ड फील्ड इफ, ये हमारे पास प्रॉपर्टी पूरी होनी चाहिए तीनों। कौन कौन सी होनी चाहिए? द सिस्टम एफ, जो सिस्टम है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। F2 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। थर्ड, द सबसेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F, यानी जो F है सिस्टम एल्जेब्रिक, उसमें नॉन जीरो एलिमेंट के जो सबसेट बनाएंगे वो अबेलियन ग्रुप होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये तीन पार्ट जो हैं ये हमारे प्रूफ होने चाहिए। तो हमारा जो सिस्टम एफ है, ये सिस्टम एफ प्लस डॉट, ये हमारा फील्ड कहलाएगा। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ए रिंग आर प्लस डॉट, जो रिंग है हमारी एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फील्ड इफ इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये जो है हमारी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए विद यूनिटी, यूनिटी के साथ में, एंड इज सच दैट इट्स ईच नॉन जीरो एलिमेंट्स पजेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये सारी हमारी जो ऊपर की जो डेफिनेशन है ये हमारी, कि हमारे पास सिस्टम जो है वो रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, या जैसे ये फोर्थ है कि इसमें कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए विद यूनिटी, सर्टेन कंडीशन के साथ में अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो हमारा सिस्टम जो है फील्ड कहलाता है। अब जनरल डेफिनेशन में आपको इसकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी। पोस्टुलेट्स फॉर फील्ड, ये हमारे पास एक सिस्टम ही है, ऑलरेडी एक सिस्टम है एफ प्लस डॉट इज ए फील्ड इफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। जैसे हम ग्रुप में, रिंग में, इंटीग्रल डोमेन में शुरू से आखिर तक जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, कि हमारे पास अभी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, एक एफ नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इससे जो एल्जेब्रिक सिस्टम हमारा बना है ये हमारा फील्ड किस कंडीशन में, शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने उसी तरह से डिवाइड करा जैसे रिंग, इंटीग्रल डोमेन पार्ट्स में। तो पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट F1 क्या है कि दिस सिस्टम
F plus, this F plus is an abelian group, यानी F जो एल्जेब्रिक जो सेट है हमारे पास नॉन एम्प्टी, वो हमारे पास अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अबेलियन ग्रुप के लिए वही हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि जीरो बिलोंग करना चाहिए उसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यानी ए है तो उसका इनवर्स माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड द कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन a plus b equal to b plus a for all a b belongs to f, यानी पांचों प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करती हैं, तो हमारा ये अबेलियन ग्रुप हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हमारे पास आता है सेकंड पार्ट इसका फील्ड का, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के ऊपर राइट से भी और लेफ्ट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, यानी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। थर्ड पार्ट है दिस सबसेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ, जो एफ एल्जेब्रिक सिस्टम है उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट से सबसेट बनेंगे, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो ये मतलब जो भी नॉन जीरो एलिमेंट का सबसेट है वो अबेलियन ग्रुप बनाने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एंड सो वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अबेलियन ग्रुप के लिए फिर से 5 प्रॉपर्टी होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, A belongs to F, B belongs to F, A dot B belongs to F, and similarly associative होनी चाहिए फॉर ऑल ए बी सी, जो आपने अभी तक पढ़ी थी ग्रुप में। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो 1 उसमें अंदर होना चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एज ए सिमिलरली इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, एंड कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये हमारे 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, इन्हें ध्यान से देखिए, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड में, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट है, उसे आप पूरा ध्यान से रखेंगे, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एग्जाम्पल हमारी क्या होंगी, जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारी रिंग है, रिंग ऑफ रियल नंबर्स, वो हमारी फील्ड कहलाती है। रिंग ऑफ रेशनल नंबर्स वो भी हमारी फील्ड कहलाएगी। रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी हमारी फील्ड होती है। तो इसमें आप ये देखेंगे ये प्रॉपर्टी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो रिंग की के साथ में, वो हम फील्ड की जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हैं, जो ऊपर मैंने सबसे ऊपर डेफिनेशन बताई थी रिंग वाली यहाँ से स्टार्टिंग में, तो केवल वही प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे इसमें। ए रिंग डेफिनेशन 2, ए रिंग हुज नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप इज नोन एज फील्ड, तो उनके लिए प्रूफ करेंगे। तो आपकी ये, क्योंकि रिंग पर ही इंटीग्रल डोमेन बता रहे हैं कि ये जो रिंग है ये हमारी इंटीग्रल डोमेन होती है, तो ये वो प्रॉपर्टी हमारी इसमें प्रूव हो जाएंगी। अब नाउ ये नोट करिएगा, ईच वन ऑफ देम इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द अबव रिंग पजेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास तो गिवन है ये कि वो रिंग तो है ही, वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, केवल ये प्रॉपर्टी आप इसमें प्रूफ करके दिखा देंगे कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द अबव रिंग्स पजेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके अंदर होना चाहिए। दैट्स ऑल, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इसका मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करूँगी फील्ड का। आई होप सब स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके, और जो स्टूडेंट्स
ऑनलाइन आजकल क्लासेस चल रही हैं, लॉकडाउन है तो सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।